जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो आप इसे दो तीन कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। फर्स्ट हम बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बिहेवियर्स हैं, वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, यानी कि वो बिहेवियर हम करते हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं। कुछ बिहेवियर हैं वो सप्रेस हो रहे हैं, और कुछ बिहेवियर हैं जो रिप्रेस हो रहे हैं। सप्रेस होता है कि नोइंगली मैं वैसा नहीं कर रही, रिप्रेस हो रहा है कि मुझे पता भी नहीं है, पर मैं वो या तो कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। मतलब यानी कि अगर कोई नेगेटिव बिहेवियर है तो डेफिनेटली दैट इज एब्सेंस ऑफ अ पॉजिटिव बिहेवियर, कि मुझे पता भी नहीं है कि क्या चीज रिप्रेस हो रही है। ओके। एंड जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो जो बिहेवियर होता है वो बेसिकली एक किसी ना किसी आइडेंटिटी या रोल से निकल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहती हूँ कि लेट्स से मेरा एक रोल है मदर, एक मेरा रोल है आप लोगों के लिए लेट्स से एज अ मेंटोर। तो अब मेरे रोल में मैं हो सकता है कुछ अवॉइडेंस ला रही हूँ, हो सकता है मैं कुछ अवॉइडेंस के साथ साथ ओवर परफॉर्मेंस ला रही हूँ, हो सकता है कुछ अंडर परफॉर्मेंस ला रही हूँ। या जैसे मैं एज अ मान लीजिए कहूँ कि ओके, मेरा एक रोल एज अ बिजनेस ऑनर भी है। मेरे बिजनेस ऑनर में अवॉइडेंस, आई एम अवॉइडिंग सेल्स लेट्स से। अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है मैं कहीं जगह पे कुछ चीजें हैं जो कम कर रही हूँ, एंड कुछ चीजें हैं हम कई बारी ओवर करते हैं किसी भी रोल में, जैसे एज अ मदर या एज अ वाइफ। ठीक है, हम ओवर कर रहे हैं कुछ चीजें। सो बिहेवियर जो है वो किसी ना किसी रोल से निकल रहा होता है। और जैसे मैंने कहा कि रोल में हम कभी कुछ अवॉइडेंस ला रहे होते हैं, कुछ ओवर परफॉर्मेंस ला रहे होते हैं, कुछ अंडर परफॉर्मेंस ला रहे होते हैं। और बिहेवियर के अंदर कुछ हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, कुछ रिप्रेशन होते हैं, कुछ सप्रेशन होते हैं। अब अगर मैं एक रोल की बात करूं तो हम एक रोल तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बारी जैसे एक लेडी, उन वो अपने को इंट्रोड्यूस कर रही थी, एंड शी सेड माय नेम इज दिस एंड आई एम मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो जो पर्सन थे सडनली उन्होंने कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट हेयर, हाउ कम मदर इज हेयर। मीन्स कि बच्चे तो नहीं है यहाँ पे, आप मदर हैं अभी भी। तो दैट मीन्स आप वो रोल से इस टाइम जिस रोल में यहाँ पे मौजूद है उसमें स्विच नहीं कर पाए। सो हम कभी कभी, इनफैक्ट हम सभी किसी रोल से कभी कभी ओवर आइडेंटिफाई करते हैं। अब जब ये सारी चीजें एक बार ही होती हैं तो ये मूड होता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो ये हमारा टेम्परामेंट बन जाता है। पर अगर ये बहुत ज्यादा दिन तक हम सेम चीज करते रहें तो वो हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। तो आप सबने जो लिखा वो सही था, कि कैसे हम अपने को डिफाइन करते हैं, कैसे हमारे अंदर के ट्रेट्स हैं, हमारी क्या हैबिट्स हैं, हमारी क्या आइडेंटिटी है, हमारी क्या पर्सोना है। बट उसका बेस जो है, आप ये देखिए कि इस तरीके से निकल रहा है कि यानी कि सर्टेन बिहेवियर, सर्टेन रोल्स, और जो है मतलब वो हमारे वहां पे हम कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ रिप्रेस कर रहे हैं, कुछ सप्रेस कर रहे हैं। कहीं पे हम ओवर परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं पे हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं पे हम अवॉइड कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। हम कहीं पे ओवर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, हम कहीं पे अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, या कहीं पे हम सप्रेस रिप्रेस ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं। अब होता क्या है कि कोई भी एक इवेंट हुआ लाइफ में, उसका हम पे इम्पैक्ट हुआ, उसके बाद हम एक डिसीजन लेते हैं।
डिसीजन मतलब ऐसा हो सकता है कि इसके बाद हम ये नहीं करेंगे, ये चीज सही नहीं है, ये चीज ऐसी हुई तो ऐसा हुआ। हम या तो अपने बिहेवियर से रिलेटेड डिसीजन लेंगे या अपने नजरिए से रिलेटेड डिसीजन लेंगे। तो जिंदगी के सफर में चलते चलते हमसे, मतलब मैं अगर कहूं कि एक पर्सन जो है, जैसे उस दिन हमने स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, क्या किसी स्ट्रेंथ पे, मतलब अगर मैं कहूं कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, सारी कोई भी बिहेवियरल स्ट्रेंथ की हम बात करें, तो क्या वो करना, सबके लिए करना मुश्किल है या इम्पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। बट कहीं ना कहीं हम अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं, या हम एक डिसीजन ले लेते हैं कि अब के बाद ऐसे नहीं करेंगे या दुनिया को ऐसे देखेंगे, जो कि हमारे बिलीव्स बन जाते हैं, जहां पे हमारे अंदर, हमारे को अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सेस करना, यानी कि अगर मेरे अंदर डिसिप्लिन एक स्ट्रेंथ हो, अब मैं अपने अंदर के डिसिप्लिन एज अ स्ट्रेंथ को एक्सेस नहीं कर पा रही। कोई बिलीफ या कोई मेरे माइंड में एक डिसीजन है, अब वो सही है गलत है उससे बियॉन्ड तो हम, मतलब अगर आप मेरे साथ हैं तो सही गलत से तो आप बियॉन्ड ही हैं। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि सही और गलत कुछ नहीं होता। सवाल ये होता है कि इज इट सर्विंग मी और इज इट नॉट सर्विंग मी। अब कई बार क्या होता है, जब हम रोल से ओवर आइडेंटिफाई करते हैं तो वही चीजें हमारे माइंड में बार बार चलती हैं। हम जब किसी चीज को बहुत कहते हैं ना, पास से देखते हैं, तो हम अक्सर वो सॉल्यूशंस भी नहीं ढूंढ पाते हैं। पर वापस मैं उसी सवाल पे आती हूं कि हमसे एबिलिटी क्यों छिनी, और जब छिनी तब हमारी एज जो थी, उसकी समझ हमारी जो थी, हमारी जो भी कल्चर कह लीजिए, जो भी हमारे ऊपर वो था, नाउ वी आर एडल्ट, नाउ वी have ability to take decisions, ability to explore life। एंड अगर आप कहते हैं कि नो आई डोंट हैव एबिलिटी टू टेक डिसीजन, आई कैन नॉट टेक डिसीजन, तो देन मेरा क्वेश्चन पहले होगा कि व्हाट टुक अवे योर एबिलिटी टू टेक डिसीजन, विच डिसीजन took away your ability to take a decision for yourself। जैसे मान लीजिए, मतलब जब हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, अगर मैंने अपने आप को एक वीक नजरिए से देखना स्टार्ट कर दिया और मैंने ये मानना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जब जब एक्सप्रेस करती हूँ मुझे जो है पुशबैक मिलता है, मुझे एग्रेशन फेस करना पड़ता है। नाउ आई मेड अ डिसीजन, कोई और डिसीजन ले सकता था। वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस। कोई और डिसीजन लेता, कोई और डिसीजन शायद हार्ड पुश बैक का देता, कोई और डिसीजन अवॉइडेंस का देता। हम कंप्लायंस का ले रहे हैं, मतलब कोई भी डिसीजन है, ये हमारे डिसीजन है। मैं आज आपकी अटेंशन सबसे पहले जो है इस फैक्ट पे लाना चाहती हूं कि किसी इम्पैक्ट ने, जिसने हमसे एबिलिटी छीनी, वो इम्पैक्ट पास्ट था। आज हम सिर्फ उसकी मेमोरी में जी रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरी सिचुएशन अभी भी वही है क्योंकि मैं वही लोगों से घिरी हुई हूं, तब भी मैं आपको कहूंगी कि डिसीजन हमने पहले ले लिया था, अब हम उस डिसीजन को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम कुछ और एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। हो सकता है ये स्किल गैप हो सकता है ये रिसोर्स गैप हो। रिसोर्स में कभी कभी होता है कि लाइक इन द सेंस, अगर मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट सपोर्टेड बाय अदर पीपल इन माई फैमिली, तो मैं अपने आप को अनरिसोर्सफुल मान रही हूँ। बट आई वट आई वॉन्ट you to acknowledge today is कि this is a decision and decisions can be changed, this is not permanent। आई जस्ट वॉन्ट टू वैल्यू, चेंज करें या ना करें, जैसे हम कहते हैं ना कि चॉइसेस जब हमारे पास होती हैं, जब हम चूज कर रहे होते हैं, तब हम एम्पावर्ड फील करते हैं। चाहे हम सेम चीज करें,
पर अब ये हमारी चॉइस है। हमने अपने आप को, जब हम अपने को एडल्ट की उस नजर से देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को एक एम्पावर्ड पर्सन, जिसे मैं कहती हूँ ना कि ऑनर योर सेल्फ, फील एम्पावर्ड, कल हम जैसे ये सारी बातें कर रहे थे, उसके बाद हम चॉइस ले रहे हैं कि ठीक है, अभी इकोलॉजी, अभी मेरी ये प्रेफरेंस ऐसी है, मेरे एनवायरनमेंट में ये करूंगी, इसका कॉन्सिक्वेंस है, अभी नहीं है, क्या कोई स्किल है, ठीक है। बट अगेन वो इवेंट की मेमोरी है जिसको एक्चुअली शायद कई बार क्या होता है, हम रिपीट कर करके सेम सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहे होते हैं। एंड आई विल वंस अगेन एम्फेसाइज कि मैं सिर्फ आपकी अटेंशन में ये लाना चाहती हूं ताकि आप आज एटलीस्ट ये इन्फॉर्म डिसीजन ले। आज अगर चूज कर सकते हैं, जैसे वो एक लर्नड हेल्पलेसनेस वाली होती है ना, कि हाथी आज अपनी रस्सी क्या, जिस पेड़ से बंधा है उस पेड़ को भी उखाड़ सकता है, पर वो चेक करना ही भूल गया कि मैंने एक दिन डिसीजन लिया था कि अब मैं अपने को आजाद करने की कोशिश नहीं करूंगा। वो डिसीजन छोटे हाथी ने लिया था जब वो एक लोहे की चेन से बंधा था। आज वो हाथी भी बड़ा हो गया और आज वो रस्सी से बंधा है और कोई लोहे की चेन भी उसको नहीं कर सकती। पर क्योंकि उसने मान लिया, उसने एक्सप्लोर करना बंद कर दिया। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जब हम ये कहते हैं ना कि चॉइसेस हैं, चॉइसेस क्रिएट की जा सकती हैं, तो कभी कभी ऐसी चॉइसेस भी क्रिएट की जा सकती हैं जिसको कभी हमने पहले सोचा भी ना हो। क्योंकि अगर ऐसी चॉइसेस क्रिएट नहीं की गई होती पास्ट में, उसका सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि अभी तक हम केवमैन होते। लोगों ने चॉइसेस क्रिएट की, लोगों ने चीजें क्रिएट की। सो अगर आप सेम बिहेवियर भी कंटिन्यू करते हैं ना, तो फर्स्ट चेक, सेकंड मेक अ चॉइस, एंड थर्ड, क्योंकि आप फिर अपने को एक विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं आइडेंटिफाई करेंगे। और बहुत बार क्या होता है, जब आप ये इवैल्यूएशन करेंगे ना, तो वो जो नैरेटिव्स हैं, वो जो डिसीजंस हैं, उनकी पकड़ ढीली हो जाएगी। लाइक क्योंकि पकड़ ढीली हो जाएगी, आपके पास एटलीस्ट वो भी चॉइस है कि मैं अपने आप को एक काम करती हूँ, अभी बिहेवियर में चेंज नहीं कर ला सकती, चलो नैरेटिव में ही चेंज ला के देख लेती हूँ। क्या पता मेरे को अपनी कोई और स्ट्रेंथ की एक्सेस आज नहीं है, पर 3 महीने बाद मुझे अपने अंदर की एक ऐसी स्ट्रेंथ की एक्सेस होने लगे कि मैं अपना बिहेवियर भी चेंज कर सकती हूँ। आज मैं अपने आप को कह रही हूं कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूं, मैं अच्छे शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूं, या मैं अच्छे शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं, या मैं हिचकिचा रहा हूं। क्यों हिचकिचा रहा हूं? ये मेरा डिसीजन है। ये डिसीजन मैंने कब लिया, कब मैंने लिया, कब मैंने ये मान के बैठ लिया कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस वेल। आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन कि ये हमारे डिसीजंस हैं। बहुत बारी पर्सनल सेशंस में भी मैं जब कहती हूँ ना कि नहीं ऐसा नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, नहीं 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 मुझे पता है उनका ऐसा ही बिहेवियर होने वाला है, आई अग्री कि उन्होंने भी बहुत बार ऐसे ऐसे बिहेवियर करके आपको एनफ प्रूफ दे रखे हैं। बट स्टिल अगर आप उसे एक डिसीजन, एक चॉइस की तरह देखेंगे, एक पत्थर की लकीर की तरह नहीं देखेंगे ना, तो हमें भी थोड़ा सा ना एक वो स्पेस मिल जाएगा। आई ऑलवेज से कि लीव सम स्पेस फॉर नेचर टू वर्क। मिराकल्स के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे ना, तो मिराकल्स पॉसिबल हो भी नहीं पाएंगी। सॉल्यूशंस के लिए, आंसर्स के लिए जगह भी नहीं छोड़ेंगे ना, तो सॉल्यूशंस और आंसर निकल नहीं पाएंगे। गुड। सो हमारी पर्सनालिटी एक दिन हमारी पर्सनल रियलिटी बन जाती है। और लाइक आई सेड, शुरुआत जो होती है वो सिर्फ एक डिसीजन से होती है, और वो डिसीजन हो सकता है उस टाइम रेलेवेंट हो। छोटे हाथी की कहानी याद रखना, उस टाइम उसके लिए रेलेवेंट था, उस टाइम उसका सच था, आज वो बिल्कुल भी उसका सच नहीं है।
पर उसने डिसीजन ले लिया कि टेस्ट ही नहीं करूंगा, और सारी जिंदगी एक विक्टिम की तरह, एक पावरलेस आइडेंटिटी के साथ बिता देता है। बेचारे हाथी को भी आज हमने ना आइडेंटिटी क्राइसिस करा दी है।